जाति जनजाति संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर कल दिनांक 21 अगस्त को संपूर्ण भारत में बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस बंद के आह्वान को लेकर के परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेश्राम जी के नेतृत्व में दुर्ग जिला स्तर में व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है। तो ये बंद किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है और बंद के दौरान व्यापारी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सहयोग लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, किस तरह की ये मांगे हैं और बंद का आह्वान आखिर अखिल भारतीय स्तर पर इन्हें क्यों विवश होना पड़ा, आइए हम परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेश्राम जी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, सबसे पहला सवाल है कि लगातार आपके द्वारा बैठकों का दौर लिया जा रहा है परिसंघ की ओर से, तो क्या आपकी आप लोगों की प्रमुख मांग है जिसकी वजह से आप लोगों को आज अखिल भारतीय स्तर पर बंद का आह्वान करना पड़ा? जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 2018 मार्च में जस्टिस मिश्रा जी की बेंच द्वारा SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी बनाने का निर्णय पारित कराया गया और फिर उसके बाद पूरे देश भर में SC/ST में आक्रोश उमड़ पड़ा और 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी आंदोलन हुआ था, जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक तरीके से सफल रहा था। हम सोचने के लिए विवश है कि क्यों केंद्र सरकार बार बार SC/ST वर्ग को परेशान करती है और पुनः 2018 की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट को जरिया बना करके केंद्र सरकार SC/ST के हितों के खिलाफ फिर से एक निर्णय पारित कराया गया, जिसमें आरक्षण और कोटे पे कोटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रीमी लेयर वर्ग को अलग करके वर्गीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण जाति को दिया गया, जो वंचित रही है, पीड़ित रही है, प्रताड़ित रही है। तो आरक्षण जाति को है, ना कि अमीर और गरीब की श्रेणी को। इसलिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर से कोई सांसद है तो भी वो अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, और यदि कोई सामान्य भृत्य है या सामान्य नागरिक है SC/ST का सदस्य, तो भी वो SC/ST का मेंबर है। तो ये जो क्रीमिलियर वर्ग बना करके और जातियों में भी कई उपवर्गीकरण करके समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया गया है और आपस में लड़ाने का जो प्रयास किया गया है, तो ये निश्चित तौर से केंद्र सरकार की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, ऐसा हमारा मानना है। और इस कारण पूरे देश में SC/ST के लोग एकजुट हुए हैं और संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना करके पूरे देश में भारत बंद का ऐलान 21 अगस्त को किया गया है। 21 अगस्त 2024 को भिलाई दुर्ग के सभी आदिवासी दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर के सतनाम भवन में सुबह 10 बजे कल इकट्ठा होंगे और उसके बाद सुपेला चौक, नेहरू नगर चौक, मालवीय चौक, राजेंद्र पार्क चौक होते हुए पटेल चौक जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर जिला कलेक्टर को, SP को ज्ञापन सौंपा जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ के नाम पर ज्ञापन सौंपकर मांग की जाएगी कि आरक्षण में वर्गीकरण और उपवर्गीकरण को समाप्त किया जाए, SC/ST पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए, SC/ST का जो बैकलॉग वर्षों से खाली है उनकी विशेष भर्ती अभियान चलाकर उसकी पूर्ति की जाए और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, लेटरल एंट्री है, ये प्रथा बंद की जाए। सरकार जो है अपने मनपसंद के लोगों को पीछे दरवाजे से अंदर डाल रही है। इससे भी SC/ST के आरक्षण पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालय में सीधी भर्ती कर रही है, सीधी भर्ती से आरक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार वर्तमान में SC/ST के हितों के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट उजागर हो रहा है उनके कृत्यों से। इसलिए दलित आदिवासी समुदाय में भारी रोष व्याप्त है और इस रोष को वे शांतिपूर्ण तरीके से कल 21 अगस्त 2024 को रैली के माध्यम से अपना रोष जाहिर करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार पुनः अध्यादेश ले आए संसद में और इस निर्णय को जो वापस ले। क्योंकि जैसा कि आपका कहना है कि अखिल भारतीय स्तर पर बंद का आह्वान का सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाए कि अपने पूर्व में निर्णय जो लिए गए उस पर काबिज रहे, लेकिन चूँकि इस अखिल भारतीय स्तर पर जो बंद का आह्वान किया गया है इसके पूर्व किसी तरह के आप लोगों के जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता किसी तरह की कोई केंद्र स्तर पर करने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, ऊपर दिल्ली स्तर पर चर्चा हुई है, वहाँ के नेता पूरे लामबंद है और चूँकि किसी एक विशेष संगठन के नाम पर आह्वान नहीं किया गया, सभी संगठन मिलकर जितने भी संगठन SC/ST के देश में यूनाइट हुए हैं और SC/ST ज्वाइंट फ्रंट बनाया गया, उसके माध्यम से ही सारे लोग मिल करके
एक सामूहिक आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। और आरक्षण को यथावत रखने के लिए जो आंदोलन है उसमें हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी चर्चा की है और सभी व्यापारी बंधुओं से भी अपील करते हैं कि कल भारत बंद को समर्थन प्रदान करें और हमें सहयोग प्रदान करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी समर्थन का आश्वासन हमें दिया है और संभावना की शाम तक उनका समर्थन पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपका कहना है कि व्यापारी वर्ग के लोगों से जो पदाधिकारी उनसे भी चर्चा हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी आपकी की चर्चा हुई, तो लगता है कि सर इस बंद के आह्वान के पश्चात भी यदि किसी तरह के केंद्र सरकार के कानून में जू नहीं रहेगी और इसने नियम को यथावत रखा जाता तो आगे किस तरह की आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, हमने तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जो पत्रकार वार्ता ली थी उसमें भी हमने कहा है कि यह एक चेतावनी है और निरंतर यदि SC/ST को इस प्रकार से परेशान किया जाता रहेगा, इस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय से इस देश का SC/ST का सांसद, विधायक, IAS, IPS बहुत बड़ा जो वर्ग प्रभावित होगा। तो सरकार की मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट को जरिया बनाकर उसकी आड़ में देश में जो SC/ST का जो वर्ग है, एक जिसने विकास किया है, उसके विकास को अवरुद्ध करने की जो उसकी जो दूषित मानसिकता है उसको हम समझ चुके हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तरीके से जवाब दिया जाएगा। देश की सरकार को झुकाया जाएगा क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और सरकार चुनते हैं, तो सरकार चुनते हैं, हमारी बराबर की भागीदारी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान दिया है, आर्टिकल 330 में उन्होंने लोकसभा, 332 में विधानसभा, 335 में सरकारी नौकरियों में दावे, 341 में SC को आरक्षण, 342 में ST को आरक्षण दिया। और ये तब तक के समाप्त नहीं होता जब तक इस देश में सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो पाती। और आपने देखा है कि इस देश के विभिन्न राज्यों में आज भी SC/ST के खिलाफ अत्याचार बदस्तूर जारी है। अगर हमारा एक आदमी घोड़ी पर चढ़ता है तो उससे गिरा के मार दिया जाता है। अगर किसी ने मूछ रखा, मूछों पे ताव रखा, तो उसने मूछ कैसे रख ली, इस पे मार दिया जाता है। तो इस देश में सामाजिक समानता कहाँ है? IAS, IPS भी अंदर ही अंदर प्रताड़ित होते हैं, SC/ST के जनप्रतिनिधि भी प्रताड़ित होते हैं। ये अलग बात है कि वो उस मुकाम पर होते हैं जहाँ समस्या का निराकरण करते हैं, लेकिन जब खुद पीड़ित होते हैं बेचारे अपनी बात को बयां नहीं कर पाते हैं। ये उनका दर्द हम समझते हैं, हम बरसों से इस फील्ड में हैं, लेकिन उनकी इस पीड़ा को समाज ने समझा है और सब मिल करके इस सामूहिक लड़ाई को सफल बनाने के लिए तन मन से संकल्पित। ये थे हमारे साथ अनिल मिश्रान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा SC/ST जो वर्ग है उनके हितों पर कहीं ना कहीं से कुठाराघात किया जा रहा है। इसे लेकर के इनके जो संगठन है, संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी उनके द्वारा चर्चा भी की गई थी केंद्र सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, लेकिन किसी तरह का जो समाधान है वो सामने नहीं आया। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो अभी SC/ST वर्ग के लिए जो किस तरह की जो अभियान चलाया गया, इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं इशारे से पारित हुआ है। तो कुल मिलाकर इससे देखने वाली बात यह है कि चूँकि SC/ST वर्ग के लोगों में इसे लेकर के पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। तो अपने आक्रोश को फलीभूत करने के लिए इनके द्वारा कल अखिल भारतीय स्तर पर बंद का आह्वान किया गया। सभी व्यापारी वर्गों से भी इन्हें इस SC/ST एसोसिएशन को समर्थन भी मिल रहा। अब देखने वाली ये बात होगी कि बंद के आह्वान के उपरांत केंद्र सरकार के कानून में जू रेंगती है अथवा नहीं, या इस कानून को यथावत रखा जाता है। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम के साथ संजय दुबे।